हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। जी हाँ, आज सेकंड डे था और सेकंड डे कैसा रहा, कितना पैसा आया है हर एक कैटेगरी के द्वारा, भले वो रिटेल हो, भले वो एचएनआई हो या फिर वो क्यूआईबी हो। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, डॉम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ का अब सेकंड डे भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास एक और दिन बाकी है इस इशू के अंदर पैसा लगाने को, जो है दोस्तों 15 दिसंबर। जी हाँ, सिर्फ एक दिन और बचा है। 15 दिसंबर तक आप इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। 15 दिसंबर भी कब? 5 बजे से पहले पहले, बट मैं आपको कहूँगा कि 4 बजे से पहले पहले ही आप इस इशू के अंदर पैसा लगा लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि काफ़ी बार देखिए बाद में एक्सचेंज में ऑर्डर नहीं आ पाते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है, 4 भी नहीं, मैं तो 3 ही कहूँगा वैसे तो, बट हाँ, एट द एंड 4 फाइनल टाइम होता है। तो ये इशू दोस्तों कल बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ ज़रूर रिस्पॉन्स को लेकर हम एक ही बात कह सकते हैं, सॉलिड रिस्पॉन्स है, बाजार सॉलिड है। आई थिंक सब कुछ फैक्टर्स जो है वो सारे पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं आईपीओ के लिए। और आईपीओ की तो एक बाहर से कह सकता हूँ मैं आ रही है, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वेव हम कह सकते हैं लगातार आईपीओ की अब आ रही है। फ्रेंड्स, इस याद रखिएगा, इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपये की है और प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 750 से 790 रुपीज़ का। लेकिन जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, अगर दोस्तों आप इस इशू के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो अपर प्राइस बैंड पे आपको याद रखना है कि पैसा लगाना है, क्योंकि अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर मिलेगा, या तो कट ऑफ प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है। 18 शेयर्स कुल मिला के दोस्तों आपको सिंगल लॉट में मिलेंगे। 1200 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, लेकिन उसमें से ओनली 350 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 850 करोड़ रुपीस का। इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा है कंपनी ने 15 रुपीज पर शेयर का, सॉरी 75 रुपीज पर शेयर का। और दोस्तों लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों पर। फ्रेंड्स, इसका हमने डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, तो काफी लोगों को क्वेश्चन आता है कि डिटेल वीडियो का है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कंपनी के बारे में बात की है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन। तो देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि बाजार बढ़िया है, इसलिए दोस्तों जो पैसा है वो आपको लगातार हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई सा भी आईपीओ ले लीजिए, भले वो मेन बोर्ड हो, भले वो एसएमई हो, लेकिन जब दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की कंपनी आती है तो नो डाउट उसके अंदर एक्शन काफ़ी होता है, जैसे डॉम्स है। क्योंकि देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली जो भी इसके पीयर्स है उससे ज़्यादा कंपनी ने ग्रोथ करी है। जहाँ इंडस्ट्री देखिए ग्रो नहीं हो पाई ज़्यादा, लेकिन कंपनी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना के रखा। और जिस तरीके से दोस्तों इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, और कह सकते हैं डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको हर घर में एक डॉम्स का प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा आज के दिन में। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी का जो प्रेजेंस है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला दिन था उसमें क्यूआईबी ने कुल मिला के 6% इस इशू के अंदर लगाया था। कल भी आपको ने कहा था फर्स्ट डे क्यूआईबी ज्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। जो एचएनआईज थे उनके द्वारा 8.44 टाइम्स इस इशू को पहले दिन सब्सक्राइब किया गया था, और रिटेल कैटेगरी ने 20.77 टाइम इस इशू को भरा था। कुल मिला के 6.20 टाइम दोस्तों जो इशू था वो फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। जरूर आप कह सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी इतना भरा, उसके बावजूद भी टोटल सिर्फ 6.20 टाइम, क्योंकि दोस्तों रिटेल जो पोर्शन है वो सिर्फ 10% इस आईपीओ का पोर्शन है। तो सबसे ज्यादा जो छोटा पोर्शन है दोस्तों वो रिटेल कैटेगरी का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जरूर है कि एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ रिटेल का पोर्शन 10% का है, यानी रिटेल के जो चांसेस है इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने के, वो देखा जाए तो सबसे कम है। क्योंकि रिटेल पोर्शन बहुत बढ़िया सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10% का पोर्शन है और इशू जो है वो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है। तो सेकंड डे कैसा रहा है, चलिए अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूआईबी जिनके द्वारा पहले दिन सिर्फ 6% इस इशू को सब्सक्राइब किया था, आज 100% सब्सक्राइब कर ही दिया है। ऑलमोस्ट 1.09 टाइम हम कह सकते हैं क्यूआईबी का पोर्शन पहले दिन दूसरे दिन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। तो पहले दिन फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाया था क्यूआईबी पोर्शन, लेकिन आज दोस्तों फुली सब्सक्राइब हो चुका है। 1.09 टाइम ये इशू जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। याद रखिएगा क्यूआईबी इसको कितने शेयर ऑफर किए गए? 45,37,975। लेकिन कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है? 49,66,056 शेयर्स के लिए, जो ऑलमोस्ट दोस्तों बनता है 392.32 करोड़। अभी तो याद रखिए ये दूसरा दिन है। कल मैं आपको कह सकता हूं कि क्यूआईबीज ही होंगे जो सबसे आगे आपको देखते हुए नजर आएंगे, यानी क्यूआईबीज का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा कल सब्सक्राइब होगा, इस तरीके की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 26.85 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन भी आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ चुका है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से भी पैसा शानदार आ रहा है। 4,812 करोड़ हम कह सकते हैं अभी तक आ चुका है। एचएनआई को देखिए जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो है 22,68,987, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट 6 करोड़ 9 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो कितना ज्यादा तगड़ा है। याद रखिएगा इसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती है एचएनआई के अंदर, एक बिग एचएनआई और एक स्मॉल एचएनआई। जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 24.8 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 24 को आप डिवाइड कर लीजिएगा बाय ऑलमोस्ट 5, तो यहाँ पे
जो भी बैठता है मतलब ये ठीक-ठाक है कि इसमें अलॉटमेंट मिल जाता है बिग एचएनआई में, बट याद रखिए बिग एचएनआई का जो पोर्शन है उसमें आपको 10 लाख के अबव लगाना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि दोस्तों 10 लाख की आप बिड लगाते हो उसके बावजूद आपको शेयर्स तो मिलते हैं अराउंड 2 लाख के ही, तो इसीलिए ये बात ज़रूरी है कि इसको डिवाइड करना है आपको ऑलमोस्ट 5 से। तो अगर आज 25 मान लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, तो 25 डिवाइड बाय 5 आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 5 गुना अभी तक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो इस तरीके से आया है, यानी हर 5 में से 1 को सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन हाँ, क्यूआई जो बिग एचएनआई है उनकी तरफ अच्छा खासा सब्सक्राइब किया गया है, और जो स्मॉल एचएनआई है उनकी तरफ 30.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 7,56,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं स्मॉल एचएनआईज को, लेकिन 2,32,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है और ऑलमोस्ट 1840 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो आ चुका है। तो स्मॉल एचएनआईज में सिर्फ 30.79 टाइम सिर्फ कह रहा हूँ मैं, वैसे तो क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है, एक और मतलब दो दिन हो चुके हैं, 1 दिन और बाकी है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा और आएगा। लेकिन स्मॉल एचएनआई में सिंपल है, 30.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 30.79 में से ही 1 को मिलेगा। जो रिटेल कैटेगरी है वो 43 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। जी हाँ, रिटेल कैटेगरी 43 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस रिटेल के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कितने ज़्यादा कम होने वाले हैं। इसलिए जितने ज़्यादा अकाउंट्स आप लगाएंगे यानी अपने फैमिली मेंबर्स के, उतनी ज़्यादा दोस्तों आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है आपके अलॉटमेंट आने की। तो यही आपके पास एक मौका है। बाकी 43 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल को 15,12,658 शेयर्स दिए गए और 6,50,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिटेल ने डाल दिए, 5,140 करोड़। कुल मिला के दोस्तों अभी तक जो इशू है वो 2 दिनों के अंदर 15.90 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 83,19,620 शेयर्स ऑफर किए गए पूरे, लेकिन 13,22,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट 10,448 करोड़ के आसपास रिसीव कर लिए हैं सिर्फ 2 दिनों के अंदर। तो ये दिखाता है दोस्तों कंपनी की डेफिनेटली गुडविल। सबसे बड़ी बात तो गुडविल ही है कि देखिए बाजार में इतना पैसा आ रहा है, और ज़रूर देखिए स्ट्रेंथ भी है कंपनी की। कंपनी ने अपने आप को इतना ज़्यादा शानदार रखा कि आज आप देख सकते हैं पैसों की बाहर आ रही है, लोग लगाने को बिल्कुल दोनों हाथों से लगाने को तैयार है। अब बस ये है कि दोनों हाथों से अलॉटमेंट भी मिल जाए तो वो इंपॉर्टेंट बात है। बट याद रखिए 1 दिन और बाकी है, और सिंपली आपको पता है मेरा व्यू क्या है। मेरा खुद का फाइनल डिसीजन यही है कि मैं खुद अप्लाई करूँगा। आप अपने वित्तीय निवेशक या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए बिफोर अप्लाइंग द आईपीओ। अगर बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर, तो जो करंट प्रीमियम है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 505 रुपये पे स्टेबल हो चुका है, यानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। 505 रुपये जो ऑलमोस्ट हाई है इसका, वहाँ पर ही अभी ग्रे मार्केट चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 64% का लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी है। अभी देखिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट एक जस्ट इंडिकेशन है। मैंने आपको पहले बता रखा है। देखिए ये जो आईपीओ है इसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना सही लगता है, जो मैं आपको मेरा व्यू बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा आपको अच्छी ना दिखे, क्योंकि वैल्यूएशंस फिर अगर इसी लेवल पे लिस्ट होता है तो फिर एक्सपेंसिव काफ़ी हो जाएगी, तो इसके पीयर्स ही ज़्यादा उससे अट्रैक्टिव लगेंगे। बिकॉज याद रखिए आपको पैसा बनाना है, पैसा खोना नहीं है, तो सोच समझ के उसके बाद आपको होल्ड करना है। क्योंकि देखिए जब स्टॉक बहुत ऊपर लिस्ट हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको इतना रखने का। ये है कि अगर हाँ आपका व्यू आने वाले 10-15 सालों का तो बात अलग है, बट अगर आपका व्यू सिर्फ शॉर्ट टर्म का था, लिस्टिंग गेन का था, तो बेहतर ये है कि लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए। बट हाँ, लिस्टिंग गेन कब होगा, जब आप लगाएंगे तो लगाइए। जो भी आपका डिसीजन है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपने अभी तक अप्लाई कर दिया, अगर अप्लाई किया तो कितने एप्लीकेशन अप्लाई किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।